जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो दुखों का कारण है, जिंदगी का हेतु, व्यक्ति सुख, समृद्धि और स्वस्थ रहना, सम्मान पूर्वक जीवन जीना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जीवन के सभी दुखों से मोक्ष को प्राप्त करना की सार्थकता के लिए परिचर्चा आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर के पुण्य के भागी बने, परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करें। सब्सक्राइब, लाइक से फॉलो करके इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का पुरुषार्थ परमारथ करें। राम अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा परमात्मा के रूप में विराजमान हो चुके हैं। राम अयोध्या में ही नहीं, सबके जीवन में, चित्त में, चरित्र में, चिंतन में, चरितार्थ में हों। राजीव नैना परमात्मा का नाम करुणा निधान सच्चिदानंद भी है। करुणा यानी दुख, रोना। प्रसन्नता में भी व्यक्ति रोता है, दुख में भी रोता है। दोनों स्थितियों में आँख से आंसू निकलते हैं। ये आंसू इसीलिए हैं, संस्कार इसीलिए हैं कि परिवार हो तो एक दूसरे के दुख सुख में आप सम्मिलित हों, उसके साथी संघाती बने, ताकि आपके आँखों से अश्रु निकले दोनों स्थितियों में, जिससे आपका चित्त, मन, बुद्धि निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, विकार समाप्त हो जाएं और आप निरोगी हो जाएं। इसके पीछे यही ज्ञान विज्ञान है। सब लोग मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर बाँट कर खाएं, मिलजुल कर एक दूसरे का साथी संघाती बने। यही हमारे धर्म का उद्देश्य है। जीवन की आवश्यकताएं और जिम्मेदारी को सभी लोग सरलता, सुगमता से पूर्ण कर सकें। भगवान आते हैं तो सज्जनों को सरलता, सुगमता से ताकते हैं और दुर्जनों को दुख देकर दुर्जनता के साथ ताकते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं, लोग दुख से पीछा छुड़ाने के लिए दुख को से पीछा छुड़ा करके भागम भाग जीवन जी रहे हैं। वो भ्रमित हो गए हैं, जितना आप दुख से पीछा छुड़ाओगे, भागोगे, दुख आपसे तेजी गति से भागकर आपके सम्मुख खड़ा हो जाएगा। यही संसार का नियम है और उस दुख के पीड़ा में डूब जाओगे। अपने जीवन की सार्थकता अपनों से और अपने जीवन की प्रसन्नता से, संतुष्टता से दूर हो जाओगे। जब परमात्मा का नाम करुणा निधान है, दुख का सागर है ये संसार, इससे आप भाग नहीं सकते। इसका जो उपाय है, उक्ति है, इसके भागो नहीं। जिस दिन दुख संसार में नहीं रहेगा,
दुख को निवारण करने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। लोगों की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी, शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो, जो दूसरे के दुख को देखकर रोता है उसे कभी भी अपने दुख में डूबना नहीं पड़ता, अपने दुख के लिए दुखी नहीं होना पड़ता। जैसा कि आज लोगों के आँखें पथरा गई हैं, आँखें सूख गई हैं, उसमें आंसू सूख गए हैं, उनकी हया समाप्त होती जा रही है, बेहयाई बेशर्मी बढ़ती जा रही है, लोग बेहया होते जा रहे हैं। बेहया अपनी भार को नहीं उठा सकता अपनी, तो उसी तरह से इंसान दुर्बल कमज़ोर होता जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी जीवन की जो सार्थकता है उसे निर्वाह नहीं कर पा रहा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान राम की तैयारियां, उनके सुस्वागत के लिए सब मिलजुल करके ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें कि सब लोग राम के चरित्र को चरितार्थ करते हुए, सत्य यथार्थ को स्वीकार करते हुए उनके सन्मार्ग को चलें, दुष्टों का संहार हो, सज्जनों का विस्तार हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।